Hello, my sweetest friends. How are you? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इंग्लिश सीखने के पहले हमको दो तीन बातों का पता ज़रूर होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इंग्लिश जिनकी लैंग्वेज है, जो नेटिव स्पीकर्स हैं, यानी जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, अंग्रेज़, तो दोस्तों इनकी लाइफस्टाइल क्या होती है, इनका रिलीजन क्या है, इनकी सोशल लाइफ क्या है और इनका कल्चर क्या है, इसके बारे में हमको ज़रूर पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में जो वर्ड्स या फ्रेजेस या ईडियम्स इस्तेमाल होते हैं या फ्रेजल वर्ब्स, बहुत सारे वर्ड्स, टर्म, सेंटेंसेस, वो सीधे सीधे उनके रिलीजन से आए होते हैं या उनके कल्चर से आए होते हैं या उनकी सोशल लाइफ से आए होते हैं। जैसे हमारी जो अपनी भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इनमें भी जो बहुत सारी कहावतें हैं वो हमारे धर्म से, हमारी सोशल लाइफ से, हमारी आदतों से आई होती हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में भी ऐसा है। तो हमको अगर उनकी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है या उनके रिलीजन के बारे में पता नहीं हो तो वो कुछ खास टर्म्स या सेंटेंसेस हम कभी समझ नहीं पाते। ये भी एक रीज़न है हमारे इंग्लिश को ठीक से नहीं सीख पाने का। इसीलिए इस चीज़ को कैसे दूर किया जा सकता है? अब उनके साथ वहाँ जाके सब लोग तो रह नहीं सकते, इसलिए हमको इंग्लिश में फिल्म्स देखनी चाहिए और गाने सुनने चाहिए, जिससे हमको उनकी लाइफ का पता चल सके और हमको ये पता चले कि वो जो उन्होंने जो सेंटेंस यूज़ किया एक ख़ास सिचुएशन में, वो क्यों यूज़ किया और वो कहाँ से वो सेंटेंस आया था या फ्रेज़ या वर्ड आया था। ये है दोस्तों पहली बात। दूसरी बात ये है दोस्तों कि इंग्लिश लैंग्वेज एक डायनामिक लैंग्वेज है। इंग्लिश में रोज़, डेली बहुत सारे नए वर्ड शामिल होते हैं। अच्छा, हमारी जो अपनी लैंग्वेजेज उनमें ऐसा नहीं होता। हिंदी, संस्कृत और उर्दू ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रिच लैंग्वेजेज हैं। इनमें जो वर्ड्स बने हुए पहले से वो बने हुए हैं, कोई भी नया वर्ड इनमें शामिल करना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है। इंग्लिश में नए वर्ड्स रोज़ शामिल होते हैं। अच्छा दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? रोज़ नए वर्ड शामिल क्यों होते हैं और ये कौन इनको शामिल करता है? दोस्तों ये हम शामिल करते हैं, आम जनता, पूरी दुनिया में जो लोग हैं। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। तो अब किसी ने कोई टेक्निकल टर्म या कोई एंटरटेनमेंट का टर्म, कोई फैशन का टर्म था, उसको दो टर्म्स को मिला के एक ऐसा वर्ड बना दिया। किसी के मन में कोई नई बात ही आ गई, इंटरनेट यूज़ करते करते उसने एक टर्म बना दिया नया, और अगर वो वायरल हो गया तो धीरे धीरे वो इंग्लिश में आ जाता है। लेकिन ये वर्ड्स जो हैं दोस्तों, ये फॉर्मल इंग्लिश में इनको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आम जनता इनको बहुत यूज़ करती है। इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, यही हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है आपके लिए। आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, जिससे कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकें। इस चीज़ को क्या कहते हैं दोस्तों? इस चीज़ को कहते हैं नियोलॉजिज्म। इसका ये जो वर्ड है NEOLOGISM, इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है यहाँ पर। नियो में जो अ है उसी पर स्ट्रेस है, वहाँ आपको ज़्यादा रुकना चाहिए। उसके बाद नियो के बाद ल के बाद आधा अ है, ल पर थोड़ा सा रुकेंगे, और उसके बाद है जी और फिर है जम। तो इसको हम पढ़ेंगे नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म का मतलब है दोस्तों ये जो नए वर्ड्स, फ्रेजेज या टर्म्स इंग्लिश में शामिल होते हैं, इसी को नियोलॉजिज्म कहते हैं। तो नियोलॉजिज्म एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक बहुत ही एक छोटी सी डेफिनेशन है उसकी आपको बता देता हूँ। ये है न्यूली कॉइन्ड टर्म्स, नए बनाए गए टर्म्स, वर्ड्स और फ्रेजेज। ये जो नए नए बनाए गए टर्म्स हैं, वर्ड्स या फ्रेजेज हैं, यही नियोलॉजिज्म कहलाते हैं या नियोलॉजिज्म में आते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कैसे वर्ड्स या टर्म्स या फ्रेजेज हैं? दे आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं आम जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, इंटरनेट पर खास करके। बट येट टू बी फॉर्मली एक्सेप्टेड, बट इनको अभी तक स्वीकार नहीं किया गया एज मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, की जो मुख्य धारा है होती है लैंग्वेज की, उसमें इनको अभी तक शामिल नहीं किया गया। बट एक ख़ास जो ग्रुप है लोगों का, वो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, खास करके इंटरनेट की जो कम्युनिटी है वो। तो इसी को दोस्तों नियोलॉजिज्म कहते हैं। आपको इस वर्ड को 4-5 बार बोलना चाहिए, जिससे कि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। नियोलॉजिज्म, इस प्रकार से इसको बोलेंगे। अच्छा दोस्तों, अब हम सीखेंगे कुछ एक एग्जाम्पल्स, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे वर्ड्स जो हम यूज़ करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो एक्चुअली इंग्लिश के वर्ड्स नहीं थे। तो इसमें नियोलॉजिज्म में दोस्तों जो वर्ड्स या टर्म्स हैं, ये ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज के नहीं है, इनको बनाया गया है। और ये नए वर्ड्स बनाने का जो काम है, ये शेक्सपियर के टाइम से शुरू हो गया था। शेक्सपियर साहब ने खुद भी कई सारे नए वर्ड्स बनाए थे जो आज इंग्लिश, खैर वो तो पुरानी बात हो गई, तो वो तो बन गए हिस्सा। लेकिन अब जो वर्ड्स बन रहे हैं इनको शामिल करना मुश्किल है, बट आम जनता इनको यूज़ कर रही है। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों गूगल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अब हम सभी जानते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है। ये कोई वर्ड था नहीं, तो जिन्होंने कंपनी बनाई उन्होंने, लैरी पेज, और इन्होंने अपना नाम रखा कंपनी का।
लेकिन ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन हम सभी जानते हैं, कि लोगों ने इसको एक वर्ब की तरह, एक क्रिया की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे ईट का मतलब होता है खाना, गो का मतलब होता है जाना, वैसे गूगल का मतलब हो गया वर्ब के रूप में गूगल पर सर्च करना। जैसे किसी को कोई गाना ढूंढना है, कोई सॉन्ग ढूंढना है, तो हम बोलते हैं उसको, या हम उसके बारे में बोल रहे होते कि ही गूगल्ड द सॉन्ग, उसने सॉन्ग को गूगल किया। तो दोस्तों ये ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड तो था नहीं, इसीलिए गूगल वर्ड एक वर्ब के रूप में यूज़ करना नियोलॉजिज्म का जीता जागता उदाहरण है। तो ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं था, अब इसको हम यूज़ कर रहे हैं, बट फॉर्मली इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है। उसके बाद दोस्तों स्पैम, अब ये हम बनाते हैं ईमेल आईडी जीमेल पर या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो स्पैम का फोल्डर होता है उसमें। स्पैम क्या दोस्तों, ऐसी मेल्स जो बहुत ज़्यादा आती हैं, एक ही मेल बार बार आती हो, एक ही मैसेज बार बार आता हो, उसी को स्पैम कहते हैं। जो मतलब जो कचरे के डब्बे में अगर कोई ऐसा लेटर, एक ही लेटर डेली आए, तो लोग क्या करेंगे, उसको कचरे के डब्बे में डालेंगे, वही ये मेल होती है दोस्तों। तो इसका मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग दोस्तों फ्लडिंग द इंटरनेट, इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा भेजना किसी चीज़ को, फ्लडिंग द इंटरनेट विद मैनी कॉपीज़ ऑफ द सेम मैसेज, एक ही मैसेज की मतलब बहुत सारी कॉपीज़ किसी को भेजना बार बार, या बहुत सारे लोगों को एक ही मैसेज की सेम कॉपीज़ भेजना, इसी को स्पैम कहते हैं। ये वर्ड जो है दोस्तों, ये नाउन की तरह और वर्ब की तरह, दोनों की तरह यूज़ होता है। जैसे आप बोल सकते हैं, अगर आपको किसी ने ऐसा कोई मैसेज भेज दिया, तो आप बोल सकते हैं ही स्पैम्ड मी विद द बैंक लोन मैसेजेस, उसने बैंक लोन मैसेजेस बहुत सारे मेरे पास भेज दिए। अच्छा दोस्तों, ये वर्ब की तरह यूज़ किया, ही स्पैम्ड मी, ये नाउन की तरह भी यूज़ होता है कि दिस इज़ स्पैम, ये पूरी की पूरी, ये तो पूरा स्पैम है, या प्लीज़ क्लियर दी स्पैम फोल्डर, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों की तरह इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये भी बनाया हुआ वर्ड है। इंटरनेट के आने के बाद इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ है काफ़ी टाइम के बाद, और इसको मेन स्ट्रीम इंग्लिश में शामिल करना थोड़ा सा मुश्किल है। जो अंग्रेज़ी के विद्वान हैं वो कभी इस वर्ड को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद है दोस्तों मेट्रोसेक्सुअल, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। मेट्रोसेक्सुअल क्या वर्ड है? अब जैसे जो इंग्लिश में वर्ड्स हैं हेट्रोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, इनके बारे में तो हम जानते हैं, बट मेट्रोसेक्सुअल क्या है? तो दोस्तों इसकी बैकग्राउंड में आपको ये बता दूं कि ये जो वर्ड है, अब जैसे जो सजना संवरना जो काम है, ये शुरू से लड़कियों का काम रहा है, महिलाओं का काम रहा है, और मर्द इन चीज़ों से दूर ही रहते थे पहले। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, सिचुएशन बदल चुकी है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही क्या, अब तो छोटे शहरों में भी जो लड़के होते हैं, बॉयज़ या जो मेन हैं, जो आदमी मर्द हैं, वो भी अपने आप को अच्छे से रखने में विश्वास करते हैं। तो अब तो लड़कों के लिए भी ब्यूटी पार्लर्स एंड सब कुछ है, लड़के भी अपना फेशियल एंड मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, मुझे ठीक से मालूम भी नहीं है, वो कराते हैं कि सबको अच्छे से रहना चाहिए। तो ऐसे मर्द या ऐसे लड़के जो अपने आप को बहुत अच्छे से रखते हो, अपने ऊपर काफ़ी पैसे खर्च करते हो इन चीज़ों के ऊपर, अपने आप को सजाने संवारने के ऊपर, या और बहुत टाइम खर्च करते हो, उन्हीं को मेट्रोसेक्सुअल कहा जाता है, मेट्रोसेक्सुअल मेल। तो दोस्तों इसकी मीनिंग मैंने लिखी यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, अ मैन हु डेडिकेट्स, एक आदमी जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, लगाता हो, अ ग्रेट डील यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, ऑफ टाइम एंड मनी टू हिज अपीयरेंस, जो इंसान अपने अपीयरेंस पे, अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा पैसा और टाइम खर्च करता हो, उसी को मेट्रोसेक्सुअल कहते हैं। तो दोस्तों ये वर्ड भी नया वर्ड है, ये कॉइन किया हुआ वर्ड है, ये नियोलॉजिज्म का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये वर्ड ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं था। उसके बाद है दोस्तों ट्रोल वर्ड तो हम सभी लोग जानते हैं, शायद ये इंटरनेट पे यूज़ होने वाला सबसे नंबर 1 का वर्ड होगा शायद, या टॉप 5 में तो ज़रूर होगा। तो ट्रोल जो है दोस्तों, ये भी नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ होता है। अब किसी भी ऑनलाइन कम्युनिटी के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर किसी ने कोई पोस्ट डाली, किसी सेलिब्रिटी ने या किसी ने भी, अब नीचे कुछ लोग आ जाते हैं जो उनको उल्टा सीधा लिख देते हैं, वहाँ पे भद्दी भद्दी बातें लिख देते हैं। ऐसे ही लोगों को ट्रोल कहा जाता है, या जो ये जो काम किया इसको भी ट्रोल करना कहा जाएगा। तो नाउन भी है, वर्ब भी है। मीनिंग है दोस्तों एन इंडिविजुअल, एक ऐसा आदमी, इंडिविजुअल का मीनिंग होता है आदमी, इंसान। एन इंडिविजुअल हु पोस्ट्स इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स, जो अप्रोप्रिएट नहीं है, जो उचित नहीं है, अनुचित कमेंट्स जो लिख दे, कहाँ, टू एन ऑनलाइन कम्युनिटी, एक ऑनलाइन कम्युनिटी में जाके किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर या जैसे मैंने आपको बताया, पर अगर कोई उल्टे सीधे कमेंट्स लिख दे तो उसको ट्रोल कहेंगे हम।
और अगर किसी ने इस काम को किया तो इस काम को करना भी ट्रोल कहा जाएगा। तो लोग ट्रोल से परेशान हो जाते हैं, हम सभी जानते हैं इस बारे में खबरें छपती रहती हैं, लोग बताते रहते हैं कि कैसे ट्रोल किया, बताते क्या रहते हैं, हम तो देख भी सकते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों ये वर्ड भी ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं था, इंटरनेट आने के बाद, और ये तो मैं समझता हूँ कुछ साल से ही ये वर्ड एग्जिस्टेंस में आया है दोस्तों। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज इतनी रिच होती जा रही है, क्योंकि इस प्रकार के नए नए वर्ड्स इसमें शामिल होते जा रहे हैं। और कई बार हमारे लिए इंग्लिश जो सीखने वाले लोग हैं उनके लिए इंग्लिश को सीखना, हर वर्ड को सीखना कई बार मुश्किल हो जाता है नए नए वर्ड शामिल होने के कारण। उसके बाद दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है वो है ब्रंच। ब्रंच दोस्तों कैसे बना, ये वर्ड था नहीं पहले। तो जैसे ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता, इसको दोस्तों ब्रेकफास्ट नहीं बोलना चाहिए, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच। अब ये ब्रेकफास्ट प्लस लंच ये कहाँ से आ गया? तो बड़े शहरों में जहाँ लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी होती है, कई बार लोग ब्रेकफास्ट या नाश्ता नहीं कर पाते, फिर वो एक ही बार दिन का जो खाना होता है लंच वही कर लेते हैं। तो उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच एक ही चीज़, तो मतलब दोनों को मिला के एक ही बार खाना खा लिया, लाइफस्टाइल बिजी होने के कारण। ऐसे ही किसी के मन में आई होगी बात कि मैं दोनों को मिला के एक वर्ड बना देता हूँ, तो उसने हो सकता है किसी ने मजाक में बोला हो कि दिस इज़ माई ब्रंच, यानी ब्रंच का मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच। तो ये नया टर्म बन गया दोस्तों ब्रंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ऐसे दोस्तों नए नए वर्ड्स बनते रहते हैं और इंग्लिश में शामिल होते रहते हैं। तो ये जो वर्ड है ब्रंच, ये भी नियोलॉजिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद दोस्तों एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, वो है स्मॉग। अब ये स्मॉग वर्ड ये भी नहीं था इंग्लिश लैंग्वेज में, बट ये बना नियोलॉजिज्म के कारण बना, किसी ने यूज़ कर लिया। किन दो वर्ड्स को मिला के बनाए? स्मोक प्लस फॉग। अब अगर कोई ऐसा दिन है ठंड के दिनों में खास करके, अगर कहीं धुआं भी है और फॉग भी है, कोहरा भी है, तो किसी ने कहा दोनों का मिक्सचर स्मॉग। तो स्मोक प्लस फॉग बिकम्स स्मॉग इन इंग्लिश। तो इस प्रकार से दोस्तों नए नए वर्ड्स नियोलॉजिज्म का सहारा लेके बने और इंग्लिश लैंग्वेज में शामिल हुए। जैसे BFF, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, LOL, लाफ आउट लाउड, आप जानते हैं सारे टर्म्स। ये सब टर्म्स इंग्लिश लैंग्वेज में कभी नहीं थे, लेकिन अब इंटरनेट के कारण ये नए नए टर्म्स आए। तो दोस्तों हमको इन चीज़ों को समझते हुए, इन वर्ड्स की बैकग्राउंड में जाकर के इनको समझ के इनको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नई बातें सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कुछ नए फैक्ट्स बताने की कोशिश करूँगा, जो इसी तरह के फैक्ट्स होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, टाइम चाहे जितना भी लग जाए, मैं आपको वीडियो बना करके देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।